अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक आज है डे 6। ठीक है। तो जो हमारा डे 6 का टॉपिक है वो है कैलेंडर और कैलेंडर इंटीग्रेशंस इन गो हाई लेवल। और प्रीवियस क्लासेस में जो हमने चीज़ें देखी थी उसमें हमने देखा था गो हाई लेवल जर्नी, इसमें कितना पोटेंशियल है, फिर गो हाई लेवल क्या होता है, और सीआरएम और गो हाई लेवल और अदर जो है इसका कंपैरिजन देखा था। फिर हमने जीएचएल कॉन्टेक्स्ट स्मार्ट लिस्ट और फिल्टर्स देखे थे। फिर हमने डे 4 में देखा था अपॉर्चुनिटीज़ एंड पाइपलाइंस। एंड डे 5 में हमने देखा था फॉर्म्स एंड सर्विस। और इसका मैंने बताया था कि आप फाइवर पर कितने में गिग जो है एवरेज सेल कर सकते हैं। और इसको हमने काफ़ी डिटेल में, और एक हमने एक सैम्पल लेकर उस जैसा हमने एक डिज़ाइन भी फॉर्म किया और सर्वे को भी किया था। ठीक है। तो गो हाई लेवल कैलेंडर भी जो है वो आप मतलब कि फाइवर गिग सेल जो है इसकी वो इजीली 10 से 20 डॉलर में आप कर सकते हो। मींस के अगर उन क्लाइंट्स के कोई इशू आ रहे हैं, ठीक है, 20-25 डॉलर में कर सकते हो। तो ये एक बेसिक मतलब एक ये एक लो टिकट सेल में आप कर सकते हो इसको। ठीक है। तो इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। फॉर्म एंड सर्वे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो वो आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। तो जो कैलेंडर्स और कैलेंडर्स इंटीग्रेशंस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने मिस नहीं करना। ठीक है। क्योंकि जो भी क्लाइंट होगा, जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं उनके मीटिंग कैलेंडर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और इसको आपने ज़रूर जो है वो देखना है और इसको समझना है। ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। तो ये हमारा गो हाई लेवल लॉन्च पैड में कुछ इस तरह से शो आता है। तो हम अपने जीएचएल कैलेंडर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं मैं अभी आपको वो बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि कैलेंडर बनाते कैसे हैं, और एक छोटा सा कस्टम फॉर्म क्रिएट करके कैलेंडर के साथ कांटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। और कैलेंडर क्यों क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, पहले मैं ये समझा देता हूँ आप लोगों को। और कैलेंडर का फ़ायदा क्या होता है। पाकिस्तान में इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट्स सपोज आप एक डॉक्टर हैं। ठीक है। लेट्स सपोज के अच्छा लेट्स सपोज के ये एक हॉस्पिटल है। ठीक है। और हॉस्पिटल में हमारे पास मल्टीपल्स, चलिए अभी एक डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। ओके। तो हमारे पास एक डॉक्टर है जो पर डे, मीन्स क्या आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो 2-3 हॉस्पिटल्स में जाते हैं इजीली। ये आपने भी नोट किया होगा, उन्होंने कमिटमेंट की होती है। ठीक है। और इसका हम नेम दे देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं जी हॉस्पिटल 1। ठीक है। H1 कह देते हैं इसको, हॉस्पिटल 1। इसको हम कह देते हैं H2।
इसको हम कह देते हैं जी H3। ठीक है, मीन्स हॉस्पिटल 1, हॉस्पिटल 2, हॉस्पिटल 3। लेट्स सपोज ये फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में हॉस्पिटल अलाइड, लाइक अलाइड। ठीक है, ये है फैसल। और थर्ड वन में आप ले लें मदीना हॉस्पिटल है। ठीक है, तो अब ये जो है मीन सर्जन, ये जो है सुबह 9 से 12 तक विज़िट करते हैं जी लाइट हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर वो विज़िट करते हैं जी फिर वो विज़िट करते हैं जी 12 से लेके 5 तक जाते हैं जी फैसल में। ठीक है, और 5 से लेके रात 11 तक होते हैं जी मदीना में। ये एग्जाम्पशन है। आपने में भी मरहम ऐप या ओला डॉक इस तरह की ऐप्स यूज़ की होंगी, तो वहाँ पे वो शो कर रहा होता है। ठीक है, मे भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर ये पीसी पे चल जाता है तो ये देखें। अभी मैं यहाँ आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज मैं फैसलाबाद चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ मैं चूज़ करता हूँ जी स्किन स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो ये इतने हैं। और यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं फ़र्स्ट पे बुक अपॉइंटमेंट करता हूँ, तो ये देखें बुक अपॉइंटमेंट में क्या है, ये हमें कैलेंडर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इनका बैक एंड टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं सारा। ये बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है। और यहाँ पे हमें ये बता रहा है जी मॉर्निंग में आज की जो स्लॉट है। ठीक है, आज की टुडे 5। ठीक है, जो 11:30 बजे है। ठीक है, आज सुबह 11:30 बजे मैं इनके साथ जो है ना वो ऑनलाइन बुक कर सकता हूँ सेशन। फिर आफ्टरनून में 1 PM है, 1.5 1:30 PM है, 4 PM है और 4:30 PM है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे रिव्यूज़ प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो डॉक्टर हैं इनका बताया हुआ है। ये देखें आप, ये देखें अब ये डॉक्टर ने बताया हुआ कि अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं या आप चुगताई मेडिकल सेंटर सत्याना रोड में आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए मैं सपोज़ करें कि इसका चूज़ करता हूँ, तो इन्होंने ये बताया हुआ है जी आपकी ये स्लॉट्स ये अवेलेबल हैं आफ्टरनून में और फिर इवनिंग में ये वाली स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें हम बुकिंग कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ और डॉक्टर को भी हमारा पता होता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर होता है फिर उसको भी पता होता है कि ये क्लाइंट ने मीटिंग बुक की है मेरे साथ, उसका ये टाइम है, तो ये ऑटो नोटिफिकेशंस चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर को अपना उसका टाइम बहुत बिजी है। ठीक है, उसने सुबह जाना है, पेशेंट्स देखने हैं, उसकी एक पर्सनल लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस अलग है। ठीक है, तो 9 to 12 उसे अब नहीं याद है कि, लेकिन उस अब वो क्या मतलब वो रिटर्न थोड़ी लिखेगा बार बार के मतलब मेरी किसके साथ अपॉइंटमेंट है किसके साथ नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप एक अपना कैलेंडर क्रिएट करें। ठीक है, कैलेंडर कैलेंडर क्रिएट करने के बाद उसका लिंक शेयर कर दें, जिस तरह ये है ओला डॉग का। ठीक है, ये सिंपल कैलेंडर का लिंक शेयर कर दें अपने पेशेंट्स के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसके टाइम अवेलेबिलिटी होगा वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, डॉक्टर का टाइम बताया हुआ है कि मॉर्निंग स्लॉट्स में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मींस कि बिफोर 4 PM ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर उनको पूछना होता पहले उनको कॉल करना पड़ती, फिर उनसे वो टाइम पूछते, फिर वो अपना टाइम बताते, फिर इस तरह से अपॉइंटमेंट होनी थी। इस तरह क्या होता है कि डॉक्टर का टाइम भी अवेलेबल स्लॉट्स बताई हुई हैं, मीन्स के 10 मिनट का वो चेकअप करती हैं। ठीक है, और उनकी 1500 फ़ीस है।
और इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम एक कैलेंडर बना लेते हैं, उसमें हम बता देते हैं जी, लेट्स सपोज के 12 से लेके 2 बजे तक उनकी जी छुट्टी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 5 तक का टाइम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम 12 से लेके 2 बजे तक का जो है ना, उसको हम लंच टाइम या टी टाइम कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप इसी तरीके से एक कोई यूएसए के डॉक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं। वो आपको कहता है कि जी मुझे ये, मैं 3 हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ, सुबह 11 से लेके 12 तक एक में हूँ, 2 से 5 में एक में हूँ, और 5 से 11 में एक हॉस्पिटल में आता हूँ। तो आप मुझे एक कैलेंडर क्रिएट कर दें और होल वीक इसका यही हो और संडे ऑफ हो। ठीक है, तो ये हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये होते हैं हमारे कैलेंडर के फ़ायदा। कैलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने यूज़र्स को, क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को वो लिंक शेयर कर देते हैं, वो हमारी बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद कैलेंडर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कैलेंडर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कैलेंडर्स क्रिएटेड है। ओके, तो ये कैलेंडर्स, इसको हम अभी देखेंगे कैलेंडर क्या होते हैं, फिर सर्विस मेन्यू क्या होते हैं, रूम्स क्या होते हैं, इक्विपमेंट क्या होते हैं, फिर प्रेफरेंसेस देखेंगे, अवेलेबिलिटी किस तरह से सेटअप की जाती है। ठीक है, कनेक्शन क्या होते हैं, कनेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो हमने कैलेंडर कनेक्ट करने होते हैं, देखो गूगल कैलेंडर कनेक्ट करना है, आउटलुक कैलेंडर करना है, आई क्लाउड करना है, कैलेंडली करना है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में अगर आप वीडियो कॉल्स में लेके जाना चाहते हो, जूम मीटिंग करना चाह रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, तो आप, हम इसको भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर्स अटैच करने हैं तो गूगल कैलेंडर और आउटलुक, आई क्लाउड और कैलेंडली भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम अपनी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम अपने प्रेफरेंसेस, मींस कि हम अपनी प्रेफरेंस क्या रखना चाह रहे हैं। ये जूम और गूगल मीट अभी इसलिए ये ब्लैंक से शो कर रहे हैं, मींस के ये भी शो नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने कनेक्ट नहीं किए। इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, मैं जस्ट गूगल कनेक्ट कैलेंडर को कनेक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी भी सिमिलर होते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि फिर आउटलुक का भी सिमिलर ही है, सबका कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फिर उसमें यह एक डिफरेंट ईमेल मुझे क्रिएट करना पड़ेंगे, तो इसलिए मैं जस्ट एक ही बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप फ़ोन कॉल पे मीटिंग बुक करना चाह रहे हो तो ये फ़ोन कॉल पे हो जाएगा। फुल एड्रेस पे करना चाह रहे हो तो ये फुल एड्रेस, ऑटोमेटिकली ये कस्टम फील्ड्स हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा बिज़नेस टाइम जोन रखना चाह रहे हैं, कौन सा टाइम जोन रखना चाह रहे हैं हम, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अभी का टॉपिक हमारा है कैलेंडर्स। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सर्विस मेन्यू क्या होता है, जिस तरह से सपोज करें सैलून होता है, उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसमें हम सर्विस मेन्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने कैलेंडर टॉपिक पे। ऐड कैलेंडर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपल से ऑप्शंस में हमें 4 कैलेंडर शो करते हैं, जिसमें हमारे पास है जी पर्सनल कैलेंडर, राउंड रॉबिन कैलेंडर, और क्लास बुकिंग कैलेंडर, और कलेक्टिव बुकिंग कैलेंडर। इसमें भी आपको जो है वो रिप्रेजेंट है शो, उसने लिखा हुआ है स्केजुअल 1-to-1 मीटिंग विद द स्पेसिफिक टीम मेंबर। ठीक है, तो पर्सनल बुकिंग होती है उसमें। ठीक है, पर्सनल बुकिंग होती है, मींस के टीम बुकिंग, 1-to-1 बुकिंग। ठीक है, तो प्राइवेट कंसल्टेशन, पर्सनल बुकिंग। ठीक है, तो पर्सनल बुकिंग में जब हम आएंगे तो इस तरह से हमें कुछ शो होगा। ठीक है, तो ये राउंड रॉबिन होता है। राउंड रॉबिन क्या होता है, सेल्स कॉल्स, ऑन बोर्डिंग कॉल्स। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें हम अपनी टीम मेंबर्स के दरमियान भी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन कॉल्स को। ठीक है, तो उसके लिए हम राउंड रॉबिन यूज़ करते हैं। क्लास बुकिंग क्या होता है, लेट्स सपोज के जिस तरह अभी मैं कोई क्लास करवा रहा हूँ या कोई ऑनलाइन क्लास है, तो उसके लिए हम क्लास बुकिंग यूज़ करते हैं कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स जो होता है उसको कर सकता है। लाइट सपोज के कोई बंदा जो है वो गो हाई लेवल पे वेबिनार कर रहा है कि गो हाई लेवल की इम्पोर्टेंस क्या है, और वो उस पर मतलब 300 पर्सनस जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है,
तो उसके लिए हम क्लास बुकिंग करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव बुकिंग क्या होता है? ये होता है मीन्स के इंटरव्यूज़, कमेटीज़, रिव्यूज़, जिस तरह से इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, सिलेक्शंस हो रही होती है कैंडिडेट्स की, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। जब हम एक्सप्लोर मोर टाइप्स में जाते हैं तो इवेंट कैलेंडर्स आते हैं, मीन्स इसमें हम इवेंट सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ भी फिज़िकल इवेंट्स वगैरह, या वेबिनार्स, सेमिनार्स हो गए हमारे, कॉन्फ्रेंसेस होगी, ये उसके लिए होता है, ठीक है। इसके जो है ना डिफरेंसेस होते हैं काफ़ी सारे, तो ये देखें, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे हमें शो करता है, ठीक है। सर्विस बुकिंग क्या होती है? लेट्स सपोज आपकी कार वर्कशॉप है, सलोन है, आपका पार्लर है, या कुछ भी, आप टेक्नीशियन हैं, लैपटॉप टेक्नीशियन है, मोबाइल टेक्नीशियन है, ठीक है। तो वो जो टेक्नीशियंस की सर्विसेज उसको अवेल करना चाहता है तो उसके लिए हम सर्विसेज बुकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं वो करते हैं जस्ट पर्सनल बुकिंग और राउंड रॉबिन, ठीक है। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम ये देखें अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अपना मीटिंग्स जो होती हैं उसको रोटेट भी कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के अंदर। लेट्स सपोज कि आपकी एक एजेंसी है जिसमें हम क्लाइंट क्लोज करते हैं वेब डिज़ाइनिंग के और लोकल एसईओ के और मे बी ईमेल मार्केटिंग के, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि हमारे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास बुकिंग कॉल ज़्यादा हैं, हम 3 to 4 एक्सपर्ट्स जो होंगे उसको हम असाइन कर देंगे, तो वो उनमें से ऑटो असाइन हो जाएगा उन लोगों को, ठीक है। इक्वली भी हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम राउंड रॉबिन में ये चीज़ कर सकते हैं। और पर्सनल बुकिंग में क्या होता है? जस्ट 1 to 1 होता है, इसमें हम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये की डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। पर्सनल बुकिंग में हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलेंडर नेम, तो यहाँ मैं आऊँगा जी यूट्यूब क्लास कैलेंडर, ठीक है। मैंने इसका भी कैलेंडर नेम रख दिया है, और ये देखें ऑटोमेटिकली इसका जो है ना ये एक कस्टम यूआरएल भी क्रिएट हो गया है। अब वो कह रहा है कि आप मीटिंग ड्यूरेशन कितना रख रहे हैं, या आप हम लेट्स सपोज करें कि जी डॉक्टर एलेक्स, ठीक है, बुक कंसल्टेशन, ठीक है। अभी लेट्स सपोज कि ये मैं जो हमने एग्जांपल ली थी मैं उसी को ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यूट्यूब क्लास का मैंने वैसे रैंडम ऐड कर दिया था, ठीक है। अभी हम डॉक्टर का ही लेके चलते हैं, तो अभी इसके हिसाब से हम इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। तो अभी ये फ़र्ज़ करें डॉक्टर एलेक्स के लिए हम काम कर रहे हैं, बुक कंसल्टेशन है, इसमें हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कैलेंडर किसके लिए लिया है, किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन होती है इसकी, ठीक है। तो हम इस पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो कैलेंडर होगा ये लेट्स सपोज ये असिस्टेंट को भी असाइन करना है, क्योंकि मैं इस पूरे सब अकाउंट में मैं ही एडिड हूँ इंडिविजुअल, तो इसलिए ये सिर्फ मेरा नेम शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर एलेक्स है उसको भी हम अटैच कर सकते हैं, उसके असिस्टेंट को भी कर सकते हैं, ताकि वो अपॉइंटमेंट्स को हैंडल कर सके, ठीक है। अब देखें लेट्स सपोज के इसी को ही हम लेके चलेंगे डॉक्टर अनीका को, ठीक है। तो ये फ़ीस वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, अप टू 15% ऑफ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये देखें जो इसके मुताबिक ही हम चलेंगे, तो जो मीटिंग टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लेके चलते हैं जी 10 मिनट्स, ठीक है। और इसको मैं जब कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कैलेंडर क्लिक हो जाता है। फिर मैं इस पर जब एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब सारा मुझे ये डिटेल में शो करेगा, ठीक हो गया। तो ये देखें ये ग्रुप में भी आ रहा है, इसके हम ग्रुप भी बना सकते हैं, सेम ग्रुप जो मैंने कस्टम फील्ड में बना के दिखाए थे। तो यहाँ पे हम ग्रुप बना सकते हैं कि ये सेल्स कॉल है हमारी, या पेशेंट अपॉइंटमेंट है, या हमारी वो सेल्स रैप भी आते हैं ना हमारे पास, डॉक्टर्स के पास आ रहे होते हैं जो वो अपनी मेडिसिन प्रमोशन के लिए, तो उनके लिए मीटिंग कैलेंडर अलग से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक है। अभी हम चलते हैं देखें स्टाफ एंड लोकेशन में, मींस के इसको इस कैलेंडर की मीटिंग को हम कहाँ होस्ट करना चाह रहे हैं, गूगल मीट पे करना चाह रहे हैं, जूम पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने टीम मेंबर, ठीक है, ये देखो
यहाँ पे आ रहा है ओनली वन टीम मेंबर इज़ अलाउड फॉर पर्सनल बुकिंग। ये पर्सनल बुकिंग में वन आएगा, राउंड रॉबिन में हम ऐड कर सकते हैं 2 3 4 5, ठीक है। अवेलेबिलिटी मीन्स के बुकिंग अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है आपकी, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको एडिट कर लूँगा, या डे स्पेसिफिक आवर्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वीकली आवर्स मैं ऐड करूँगा। अभी यहाँ पे देखें, मंडे से हमारा जो टाइम था क्या, जो हमने यहाँ पे ड्रा किया था 9 से 12, 2 से 5 और 5 से 11, ठीक है। या यहाँ पे भी हम कर देते हैं जी 6 से 11, मतलब 1 घंटे की शाम को रेस्ट है और 2 घंटे की जो है नून में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा जी 9 AM से, ठीक है, 12 PM तक। अभी हम करते हैं, इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे लेके जाते हैं इसका, इसको यहाँ से हम सेव करते हैं और इसके हम जाते हैं यहाँ से अवेलेबिलिटी में, इसको वहाँ से जाके एडिट करते हैं। यहाँ से हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, संडेज अनअवेलेबल है, ठीक है। सैटरडे को भी अनअवेलेबल बनाना है कि अवेलेबल बनाना है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं जी 11 PM तक, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, इसमें हम कर देते हैं जी ऐड ऐड, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से मुझे करना है 9 से लेके 12 तक, ठीक है। फिर मुझे करना है जी 2 से लेके 5 तक, फिर 6 से लेके 11 तक, ठीक हो गया। ये देखें, इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी टू ऑल और अप्लाई, ठीक हो गया। और सैटरडे मैंने कर दिया ऑफ और संडे भी कर दिया ऑफ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस, और मैं अब जाता हूँ अपने कैलेंडर के अंदर। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ सेव और इसको मैं करता हूँ जी रिफ्रेश, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको दोबारा से एडिट करता हूँ, ठीक है। अब जाते हैं जी अवेलेबिलिटी में और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ देखेंगे हमारी सेम टू सेम वही स्लॉट्स सारी आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ से अब जाते हैं जी बुकिंग रूल के अंदर। तो बुकिंग रूल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जी, बुकिंग रूल के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, मीटिंग इंटरवल आप कितना रखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के आप 20 मिनट्स रखना चाह रहे हैं, 30 मिनट्स रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मीटिंग इंटरवल क्या होता है कि आपका जो दो टाइम ड्यूरेशन के दरमियान जो है वो स्लॉट शो करता है, ठीक है। और मीटिंग ड्यूरेशन क्योंकि मैंने चूज़ किया था, अगर आपको याद हो, 10 मिनट्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह कह रहा है कि 1 आवर का जो अगर स्लॉट शो होगा तो फिर वो एक ही स्लॉट शो करेगी 1 घंटे की, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, अगर हमारा मतलब कि होगा ना 10 मिनट्स जो मीटिंग हमारा होगा ना ड्यूरेशन, ठीक है, तो ये 20 मिनट्स का इंटरवल होके 30 मिनट्स मतलब इन दो स्लॉट शो होंगी, ठीक है। फिर डे रेंज क्या होता है, हमारा टोटल रेंज इसकी कितनी होनी चाहिए, और मिनिमम स्केजुअल नोटिस डे का कितना होना चाहिए, ठीक है, 1 डे नोटिस होगा। और इसको हम अलाउ करते हैं 15 बिफोर डे रेंज, ठीक है। और ये बफर्स क्या होता है, टाइम टू ब्लॉक फ्रॉम बिफोर ईच मीटिंग मीन्स के जो प्री बफर क्या होता है कि आपके पास जो टाइम होना चाहिए, मीन्स के
बफर टाइम क्या होता है कि आपको जो मीटिंग से पहले थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, और पोस्ट बफर होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम जो होता है ना रैप अप करने के लिए, तो वो कितना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि मैक्सिमम बुकिंग स्लॉट पर स्लॉट एक आएगा। फिर मैक्सिमम बुकिंग्स पर डे, मतलब कितनी बुकिंग्स करना चाहते हैं, तो मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये इसको लुक्स बिजी करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी आप कर सकते हैं कि 4 जो है ना वो शो कर रहा है, ठीक है। तो कि जो है ना ये जो है ना इससे क्या होता है कि वो हाइप क्रिएट करने के लिए, ठीक हो गया। तो इसको हम करते हैं कॉपी, और इसको करते हैं जी हम पेस्ट, ठीक है। ये देखें। अच्छा, अब इसमें क्या था, मैंने जो इंटरवल टाइम डाला था वो 20 मिनट्स का डाला था, ठीक है। अभी यहाँ मैं कर देता हूँ उसको 30 मिनट्स। तो क्या करेगा वो, 1 घंटे के मीन्स 1 घंटे में कितने इंटरवल होता है। अगर 30 मिनट्स डालूंगा तो वो 2 बना देगा, अगर 20 मिनट्स डालूंगा तो 3 इंटरवल बना देगा वो, ठीक है। इसको मैं 30 मिनट्स ऐड किए। तो अब देखें, 7 से 7:30, 7:30 से 8, ठीक है, और 8 से 8:30। अब इसका जो बुकिंग इंटरवल टाइम है वो क्या है, 10 मिनट का है, ठीक है। ये देखें, बुकिंग इंटरवल टाइम 10 मिनट्स का है, ठीक है। जो हमने डाला हुआ है वो 30 मिनट्स का इंटरवल टाइम है, ठीक है। तो ये देखें, अब 15 मिनट्स की बिफोर डेट ये शो कर रहा है, ठीक हो गया। अब जी ये देखें, हमने डेट सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और इसको करके जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारी मीटिंग स्केजुअल कर देगा, ठीक है। और लेट्स पॉज, मैं अपनी फर्स्ट मीटिंग स्केजुअल करता हूँ। ये देखें जी, मीटिंग हैज़ बीन स्केजुअल, ठीक है। मेरी 6 अप्रैल 7:30 बजे की जो है ना मीटिंग स्केजुअल हो चुकी है, ठीक है। अब इस मीटिंग को हम देखेंगे कैसे, ये हम देखेंगे अपने अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है। ये देखें अपॉइंटमेंट लिस्ट व्यू, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा ये है कि हमारा कैलेंडर जो है वो अभी बुक मतलब के अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे ये मेरी बुकिंग आ गई है, ठीक है। अभी हमारा ये अटैच नहीं है गूगल कैलेंडर के साथ या किसी भी कैलेंडर के साथ, तो अभी ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं वो भी आपको अटैच करना सिखाऊंगा। अभी हम जो है ये फॉर्म देखते हैं। ये देखें, ये फॉर्म जो है ना, इसमें हम कौन सा फॉर्म भी अटैच करना चाहते हैं। क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस के लिए एक अलग से हम फॉर्म क्रिएट करके उसको हम कैलेंडर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है ये देखो, विजिट ऑर्डर जो है उसको भी हम कर सकते हैं। हम किसी गेस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। अगर इसको हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं मीन्स, अच्छा इसमें क्या होता है जी, कंफर्मेशन, यहाँ से हम कंफर्मेशन जो है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। रीडायरेक्ट करना हो इसको किसी भी, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना जो है वो ऐड कर देंगे, तो जब फॉर्म सबमिशन होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थैंक यू मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे जो फॉर्म है वो ये वाला है। मैं अपना वो रूफिंग जो हमने वो डिज़ाइन किया था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, तो मैं उसको अटैच कर रहा हूँ अभी के लिए, आपको एग्जांपल शो करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये फॉर्म शो हो गया इधर, ठीक है। जब ये फिल आउट होगा तो ये मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से भी फॉर्म को अटैच यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल देने के लिए जो ऑलरेडी प्री बिल्ड था मैंने उसको आपको ऐड करके दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है हमारा सिंपल फॉर्म।
मीन्स 1-to-1 फॉर्म। और जो हमारा होगा उसको क्या कहते हैं, अच्छा इसमें ये एक और चीज़ भी होती है, पेमेंट्स। पेमेंट्स अगर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले से अपना पेमेंट्स जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, उसमें मतलब हमारे पास डिफरेंट पेमेंट्स जो हैं वो हैं, ऑप्शन स्ट्राइप है, पेपाल है, अभी ये हमारे पास मैनुअल पेमेंट मेथड्स भी हैं काफ़ी, कैश ऑन डिलीवरी भी है। ठीक है, स्क्वेयर भी है और ये भी हैं सारे। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी पेमेंट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम उनको यूज़ आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है पे मोब है, ये अरबिक जिनके नेम साथ आ रहा है, ये देखें उर्दन का है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के जो पेमेंट सिस्टम जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। इंडिया के लिए भी माशाल्लाह से अवेलेबल है, लेकिन हम नहीं कर सकते यहाँ पे। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो हमारा पाकिस्तान का कोई भी पेमेंट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ना तो इसका क्या होगा, लेट्स सपोज के ये अगर ये ऐड कर देते हैं जी पेमेंट, लेट्स सपोज जैज़ कैश ऐड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो हमारी बुकिंग जो है उस तक जो है वो स्केजुअल नहीं होगी जब तक कि वो जैज़ कैश से पे नहीं कर देंगे। ठीक है, जब वो पे कर देंगे फिर जाके जो है वो हमारी वो मीटिंग स्केजुअल होगी। ठीक है, जब ये जो है मीन लेट्स सपोज कि हम जैज़ कैश को इसमें इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो हम इसमें जैज़ कैश को इंटीग्रेट कर देंगे। जब वो जैज़ कैश से पे कर देंगे और मीटिंग जो है वो स्केजुअल करेंगे, फिर स्केजुअल होगी। अगर वो पे नहीं करेंगे तो फिर मीटिंग स्केजुअल नहीं करेगा, ये पेमेंट भी इसमें एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशंस मीन्स के आप नोटिफिकेशंस को किस तरह से करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज के अगर आपने व्हाट्सएप ही अपना इंटीग्रेट किया हुआ है इसके साथ, तो यहाँ से हम व्हाट्सएप के भी नोटिफिकेशन आएगा। लेट्स सपोज कि किसी पर्सन ने भी अगर मीटिंग बुक किया तो हमें ऑटोमेटिकली हमें भी और उस पर्सन को भी व्हाट्सएप मैसेजेस जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपेरेंस किस तरह से है, इसका कवर इमेज क्या अटैच करना चाहते हैं, क्लासिक शो करना चाहते हैं, कलर स्कीम क्या चेंज करना चाहते हैं, वो सब यहाँ से चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि अभी ये देखें हमारे यहाँ पे ये ब्लू कलर शो हो रहा है, तो यहाँ से हम जो है इसको कलर को यहाँ से लेट्स सपोज ये देखें प्राइमरी कलर है, इसको हम कर देते हैं जी, ठीक है, इसको मैं सेव चेंजेस करता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें ये वाला कलर हो गया। इस तरह से जो है ना हमारे क्लाइंट्स भी कहते हैं हमें कि हमें ये कलर स्कीम जो है इसमें ऐड कर दो और ये हमें चीज़ें जो है इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो हम उसके मुताबिक में इसमें कलर स्कीम को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें। ओके, तो अभी हम चलते हैं जी अपने राउंड रॉबिन में। इसमें राउंड रॉबिन में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसमें देखें सेलेक्ट टीम मेंबर्स आ रहा है, इसमें हम मल्टीपल टीम मेंबर्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी सेटिंग्स हैं वो टोटली सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसका स्टाफ एंड लोकेशन ये देखें, यहाँ पे हम स्टाफ भी, अब ये देखें ऑप्टिमाइज फॉर अवेलेबिलिटी मीन्स कि ये जो हमारे स्टाफ के कैलेंडर्स अटैच होंगे इसके अंदर, तो उसको किस तरह से करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी बेस पे करेगा, अवेलेबिलिटी की बेस पे करेगा। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मींस के हमारे फ़र्ज़ करें कि 3 सेलर्स हैं जो मीटिंग क्लोज करते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो हम चाहते हैं कि तीनों को जो है 2-2 डिवाइड होके आ जाएं। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और अवेलेबिलिटी में मैंने आपको सारा करवा दिया है, बुकिंग रूल्स भी मैंने आपको करा दिया हुआ है और एडवांस में भी मैंने सारा आपको करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो कैलेंडर्स का बेसिक्स है वो ऑलमोस्ट कवर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको जब हम फर्दर अपने डिटेल्स लेक्चर्स में जाएंगे, अभी जस्ट मैं आपको हाउ नाउ करवा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट में हम क्या होगा कि हम इसमें फुल एक कैलेंडर क्रिएट करेंगे, एक फ़नल क्रिएट करेंगे, फिर उसमें हम कैलेंडर को अटैच करेंगे, एक फॉर्म सर्विस अपने अटैच करेंगे। ठीक है, मैं एक फुल ये सिस्टम क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है,
और वो कैलेंडर में फिर हम उसको गूगल कैलेंडर गूगल मीट के साथ भी किस तरह से लिंक करते हैं और उसमें उसको सेटअप कैसे करते हैं, ये सब भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।